नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। एक दिन एक राजा ने अपने सभासदों से कहा, क्या तुम लोगों में से कोई ईश्वर के होने का प्रमाण दे सकता है? सभासद सोचने लगे। अंत में एक मंत्री ने कहा, महाराज, मैं कल इस प्रश्न का उत्तर लाने का प्रयास करूंगा। सभा समाप्त होने के बाद उत्तर की तलाश में वह मंत्री अपने गुरु के पास जा रहा था। रास्ते में उसे गुरुकुल का एक विद्यार्थी मिला। मंत्री को चिंतित देकर उससे पूछा, सब खैरियत तो है? सब कुशल मंगल तो है? इतनी तेजी से कहां चले जा रहे हो? मंत्री ने कहा, गुरुजी से ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण पूछने जा रहा हूं। विद्यार्थी ने कहा, इसके लिए गुरुजी को कष्ट देने की क्या जरूरत है? इसका जवाब तो मैं ही दे दूंगा। अगले दिन मंत्री उस विद्यार्थी को लेकर के राज्यसभा में उपस्थित हुआ और बोला, महाराज, यह विद्यार्थी आपके प्रश्न का उत्तर देगा। विद्यार्थी ने पीने के लिए एक कटोरा दूध मांगा। दूध मिलने पर वह उसमें अंगुली डालकर खड़ा हो गया। थोड़ी थोड़ी देर में वह अंगुली निकालकर कुछ देखता, फिर उसे कटोरे में अंगुली डालकर खड़ा हो जाता। जब काफी देर हो गई तो राजा नाराज होकर बोला, दूध पीते क्यों नहीं? इसमें अंगुली डालकर क्या देख रहे हो? विद्यार्थी ने कहा, सुना है दूध में मक्खन होता है, वही खोज रहा हूं। राजा ने कहा, क्या इतना भी नहीं जानते कि दूध उबालकर उसे बिलोने से मक्खन मिलता है? विद्यार्थी ने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, इसी तरह संसार में ईश्वर चारों ओर व्याप्त है, लेकिन वह मक्खन की भांति अदृश्य है। उसे तप से प्राप्त किया जाता है। राजा ने संतुष्ट होकर पूछा, अच्छा बताओ कि ईश्वर क्या करता है? ईश्वर क्या करता है? विद्यार्थी ने प्रश्न किया कि गुरु बनकर पूछ रहे हो या शिष्य बनकर? राजा से कहा, आप ये प्रश्न गुरु बन के पूछ रहे हो या शिष्य बनकर? राजा ने कहा, शिष्य बनकर। विद्यार्थी बोला, यह कौन सा आचरण है? यह कौन सा आचरण है? शिष्य सिंहासन पे बैठा है और गुरु जमीन पर खड़ा है। राजा ने झट से विद्यार्थी को सिंहासन पर बिठा दिया और स्वयं नीचे खड़ा हो गया। तब विद्यार्थी बोला, ईश्वर राजा को रंक और रंक को राजा बनाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, ईश्वर की प्राप्ति केवल सच्ची श्रद्धा और भक्ति द्वारा ही संभव है। तो दोस्तों, सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। धन्यवाद। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन अवश्य दबाना। धन्यवाद। थैंक यू।